परमात्मा के दिव्यांश आत्मन, प्रिय मित्रों और प्रिय दर्शकों, हम लोग गीता के प्रवचन को सुन रहे हैं अपने आदरणीय गुरु जी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी से। उन्होंने इससे पहले के अंक में स्थिति प्रज्ञ के लक्षण, बॉडी लैंग्वेज और वो क्या होता है, उसकी परिभाषा और समत्व बुद्धि और बहुत सारी बातें बताई, जो आप फिर से उस वीडियो को देख करके जान सकते हैं। और उसी को एक बार देखकर फिर इस वीडियो को देखें तो फिर आपका सीक्वेंस बन जाएगा और आपको और ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो आज का जो हमारा प्रश्न है गुरु जी से कि ये जो स्थिति प्रज्ञ है, तो वो स्थिति प्रज्ञ गुरु जी जो आपने बताया कि इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि इंद्रियों को पहले वश में करना है। तो जब हम इंद्रियों को वश में करते हैं तो वश में करने की विधि क्या है, इंद्रियों को उसके चरण क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, मतलब प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, इस तरीके से मतलब क्रम क्या रखें। जैसे जो अभ्यासी हैं, जो अभी इंद्रियों को जरा भी नहीं कंट्रोल कर पाते, तो अब वो उनके मन में एक विचार, सदविचार उत्पन्न हुआ कि हम आज से गुरु जी के आदेशानुसार या प्रवचन के अनुसार ये एक जो है आत्म जागृति उत्पन्न हुई, तो कि हम उसको फॉलो करेंगे और जीवन में सुधार लाएंगे। तो वो चरण क्या होंगे, और जब वो स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति हो जाता है तो उससे लाभ क्या होता है, क्या क्या लक्षण में आएंगे, उसकी परफॉर्मेंस में क्या अंतर आएगा, और उससे क्या वो जल्दी अपने ज़्यादा अंक पा जाएगा विद्यार्थी है, या जो है वो किसी से नौकरी में जब उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो वो अपना सिलेक्शन उसका जो है जो कम्पिटिशन्स दे रहा है उसमें हो सकता है। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको गुरुजी एक एक करके स्पष्ट करेंगे। तो मुख्य बात यह है कि स्थिति प्रज्ञ बनने के लिए इंद्रियों को किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसके चरण बताएंगे और उसी क्रम में फिर आगे हम प्रश्न करते चलेंगे। तो मैं अब जो है गुरु जी की ओर कैमरे को करता हूं और वो इस बात का विश्लेषण करेंगे, जो मैंने प्रश्न किए हैं उस पर वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वान दर्शकगण, सभी जिज्ञासु छात्रगण एवं सज्जन तथा आचार्य अवस्थी जी जो इसका संपादन एवं व्यवस्थापन कर रहे हैं, आज का जो विचार है ये है कि इंद्रियों का विषयों के तरफ जाने का क्रम क्या होता है। क्योंकि जब तक हम किसी के व्यापार को नहीं देखते हैं, उसके कार्य करने का तरीका नहीं समझते हैं, पद्धति नहीं समझते हैं, तब तक हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। क्योंकि उसकी पूरी गतिविधियों का अध्ययन हमें करना पड़ता है। जैसे आपको कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको आपको कंट्रोल करना है, तो संपूर्ण उसकी गतिविधियों का निरीक्षण आपको करना पड़ेगा और फिर उसके उपाय आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि स्थिति क्या होती है कि कितना भी आप प्रयत्न करें, जो विद्वान व्यक्ति है वो ऐसा नहीं है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का वो प्रयत्न नहीं करता, कुछ ना कुछ तो करता ही है। परंतु इतना करने के बावजूद भी जो है इंद्रियां क्या है, वो अत्यंत बलवती हैं और बड़ी हठीली हैं। वो शीघ्र जो है शीघ्र बुद्धि को, मन को वो अपने तरफ खींच ही लेती हैं और उस अपने तरफ खींच करके वो सक्रिय होकर के उस व्यक्ति को उन विषयों में लगा देती हैं। तो ये जो स्थिति है ये भयंकर है। तो जो व्यक्ति उन इंद्रियों के प्रसार की प्रक्रिया को पूरी तरह से जानता है,
और जो नित्य उस श्रीमन नारायण के चरणों में ही जिसकी प्रीति रहती है, ऐसा व्यक्ति ही उन इंद्रियों के अपने बस में कर सकता है। सामान्य व्यक्ति की स्थिति नहीं बन पाती है, क्योंकि उसका सामर्थ्य जवाब देने लगता है। तो जो व्यक्ति उस परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर के और इंद्रियों को अपने बस में करता है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित बन पाती, बाकी सबकी नहीं बन पाती। अब प्रश्न होता है कि ये इंद्रियों का अपने विषयों के तरफ जाने का क्रम क्या होता है, इसके विषय में अभी प्रश्न आचार्य अवस्थी जी ने किया। तो फर्स्ट स्टेज है मन के माध्यम से इंद्रिय के विषयों का चिंतन होना, उनका ध्यान करना। जैसे आप सड़क में जा रहे हैं और आपको खाने की इच्छा भी नहीं है, परंतु गोलगप्पा मिल रहा है या कोई अच्छी सुंदर मिठाई या कोई अच्छा फल है, चलो यार इसको ले लेते हैं, चलो खा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन चीजें आई। आंखों से आपने देखा, तो आंखों ने का विषय वो पहले बनी। इसके बाद खाने की इच्छा किसकी होती है? रसनेंद्रिय की। तो रसनेंद्रिय उसमें तत्पर हुई और मन ने कहा कि इसको लेना चाहिए और इच्छा आपकी प्रबल हो गई, तो तुरंत आपको उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई, आप उसमें प्रवृत्त हो गए। ये सेकेंड, इस तरह से पहले इच्छा होना, पहले उसका विषय का चिंतन होना, विषय के चिंतन में उसकी इच्छा होना, फिर प्राप्ति करने का प्रयत्न होना और इसके बाद प्राप्ति होना। ये इतने स्टेप बाय स्टेप होते हैं। अब होता क्या है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब आप विषयों का ध्यान करेंगे तो उसमें आपकी आसक्ति होगी। आसक्ति होने के पश्चात फिर आप उसको प्राप्ति करने की इच्छा होगी, और जब प्राप्ति होगी तो उसको उपभोग करने की इच्छा होगी और फिर उसका उपभोग करेंगे। ये प्रक्रिया प्रत्येक इंद्रिय के, चाहे वो कर्मेंद्रिय हो चाहे ज्ञानेंद्रिय हो, जिन विषयों को आप, क्योंकि इन विषयों का जो उपभोग होता है वो कर्म इंद्रियों के द्वारा, और इसके साथ साथ उनका जो ग्रहण होता है वो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। जो चक्षु का विषय है, जो श्रवण का विषय है, तो चक्षु का विषय जो क्या है? जो भी दृश्य वस्तु है। श्रवण का विषय कौन है? जो भी श्रव्य वस्तु है। इसके बाद घ्राणेन्द्रिय से केवल जो सुगंधित वस्तु है उसका आप लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से जो है त्वगिंद्रिय से आप सुख स्पर्श को ग्रहण करते हैं। तो इन सब चीजों का पहले मन से चिंतन होगा। मन से चिंतन होने के बाद फिर उसके प्रति आसक्ति बढ़ेगी। आसक्ति से प्राप्ति करने की इच्छा होगी। प्राप्ति करने की इच्छा के बाद उसको उपभोग की कामना होती है। तो ये प्रक्रिया होती है। अब मान लीजिए कि आपको वो वस्तु आप चाहते हैं, वो वस्तु आपको पास मिलते मिलते रह गई, तो आपको क्रोध हो जाएगा। और जब क्रोध आपको होगा तो क्रोध होने से सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो सम्मोह। सम्मोह का मतलब विचार शक्ति का अभाव। ये उचित है या अनुचित है, ये विचार शक्ति हमारी समाप्त होती है। और जब ये विचार शक्ति समाप्त होती है तब हमारी जो स्मृति है वो प्रभावित होती है। स्मृति स्मृति हमारी प्रभावित हो जाती है। हम स्मृति ठीक से स्मरण नहीं कर पाते कि हमें करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जब स्मृति भ्रंश होगी तो बुद्धि का जो स्थिति है, अर्थात विचार शक्ति, उचित अनुचित विचार शक्ति, वो विचार शक्ति हमारी समाप्त हो जाती है। और जब विचार शक्ति हमारी समाप्ति हो जाती है तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इसी को गीता में कहा गया, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इतनी स्टेप पे स्टेप, फर्स्ट विषयों का ध्यान होना यानी चिंतन होना, सेकंड उसमें राग होना, आसक्ति होना, थर्ड उसके प्राप्त करने की इच्छा होना, फोर्थ उसको प्राप्त करने की इच्छा, उसको उपभोग की इच्छा होना। इसके बाद जो है कामनाओं की प्राप्ति न होने पर खेद होना या क्रोध होना।
क्रोध होने के पश्चात विचार शक्ति की स्थिति गड़बड़ाना अर्थात सम्मोहित होना, और सम्मोहित होना विचार शक्ति की गड़बड़ होने से स्मृति भ्रंश अर्थात हमारी स्मरण शक्ति वो प्रभावित हो जाएगी। हम जो पूर्व हमारे जो मुख्य कार्य उनका हम स्मरण अपने मुख्य कार्य का मुख्य उद्देश्य को हम उसको भूल सकते हैं। और जब स्मृति भ्रंश होगा तो हमारी बुद्धि का नाश अर्थात हमारी जो विचार शक्ति है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये सही है, गलत है, ये विचार शक्ति हमारी समाप्त हो जाती है। और जब विचार शक्ति समाप्त हो जाती है तो हमारा जो मुख्य अस्तित्व है वो नष्ट हो जाता है बुद्धि नाशात प्रणय से। तो ये जो स्थिति है ये हमारी बनती है इन विषयों के चिंतन करने से। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसलिए हमें अपना करना चाहिए, अपने अंतःकरण को राग द्वेष से रहित हमको बनाना चाहिए। क्योंकि जब हम राग का मतलब आसक्ति मतलब मोह, आसक्ति उसी को संग करने, मोह अलग चीज होती है। आसक्ति का मतलब होता है उसके प्रति लगाव होना, अटैचमेंट, और विद्वेष उसके प्रति न जाना। जैसे कोई ऐसी चीज है जिसे आप विद्वेष करते हैं, उधर आप नहीं जाते हैं, तो अब कोई अच्छी चीज के प्रति भी विद्वेष आपको हो सकता है। जैसे व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, किंतु किसी कारण आपकी बात उसने नहीं मानी तो आपका उससे विद्वेष हो गया। आपको उसने बहुत आपका उपकार किया है किंतु एक बात में आपसे उससे रुष्ट हैं आप, तो उसको आप उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, तो उससे मिलने वाला लाभ आपसे उससे वंचित हो गया। तो विद्वेष भी उसी तरह से घातक है जैसे आपका राग घातक। तो गलत के प्रति राग होना, अच्छे के प्रति विद्वेष होना, ये दोनों घातक होते हैं। तो जो राग से और विद्वेष से दोनों से रहित है और उनसे रहित होकर अगर उन इंद्रियों से उन विषयों का सेवन भी करता है तो दिक्कत नहीं होती। जैसे आप मार्ग से आते हैं, बीएचयू से यहाँ तक आते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, आप देखते हैं उनको, किसी को पहचानते हैं कि मार्ग में कौन कौन व्यक्ति आपको मिला था? आपका सगा व्यक्ति भी अगर मिला है तो उसको भी नहीं देंगे क्योंकि आप मार्ग में जा रहे हैं। क्यों? कि आप उसके प्रति आसक्ति बनी ही नहीं। आपकी दृष्टि गई भी तो ठीक है, होंगे अपना काम करते होंगे, क्या इसे लेना देना, अभी तो हम दूसरे काम से जा रहे हैं, तो ये आपको होगा। तो इस तरह से आप इंद्रियों से आप इंद्रियों का विषय है देखना, चक्षुर इंद्रिय का विषय है। या आप जा रहे हैं, रास्ते में बड़ा सुंदर गाना बज रहा है, उसको आपने सुना परंतु उसके प्रति आपकी आसक्ति नहीं है क्योंकि आप दूसरे काम से जा रहे हैं। आप उसको सुने, एक बार कुछ शब्द पढ़ गए, आपने ध्यान ही नहीं दिया उसको। तो विषयों का इंद्रियों से सेवन करते हुए भी उसके तरफ बहुत ध्यान न देना अर्थात आसक्ति रहित होना, न उनके प्रति राग होना, न किसी के प्रति द्वेष होना। ये जब दोनों स्थिति होती है तब क्या होगा? वो इंद्रियां आपके वश में होती हैं, आत्मवश हो जाती हैं। तो जब इस तरह से आपके वश में इंद्रियां हो जाती हैं तब आपको क्या होता है? प्रसन्नता होती है। देखिए, प्रसन्नता न होने के दो ही कारण हैं। क्यों दो कारण है? क्योंकि दो से ही मन उद्वेलित होता है। किसी के प्रति आपका लगाव हो जाए तो भी मन में आपकी शंकाएं होंगी, भाई फला कैसे होंगे, क्या होगा, किस तरह से उनको कुछ समाचार नहीं मिल रहा है, क्या स्थिति होगी, ये स्थिति बनेगी। किसी से अगर आपको द्वेष है तो फलाने व्यक्ति ऐसा है, उसने हमारे साथ ये किया वो किया इत्यादि, ये आपको चिंतन बनेगा। तो दोनों अवस्था में मन आपका जो है अशांत हो, इसलिए सम अवस्था में जाना है। तो इसलिए क्या करना है? किसी का चिंतन ही नहीं करना है, ना राग से युक्त होकर, ना आसक्ति से युक्त होकर के, ना विद्वेष से युक्त होकर के। ठीक है, जो प्रभु की इच्छा है, कोई हमारा सगा भाई तो भी ठीक है, जो कोई हमारा विरोधी है तो भी ठीक है, दोनों के प्रति समबुद्धि हो गई, उसके प्रति सोचना ही नहीं है। तो जब नहीं सोचेंगे तो मस्तिष्क आपस उज्ज्वल है, तो उसमें शांति मिलेगी, आपको प्रसन्नता होगी। मतलब कोई नेगेटिव हार्मोन सिक्रेट नहीं होंगे। हाँ, न निगेटिव न पॉजिटिव, कुछ भी नहीं। दोनों ही तरीके के नहीं, दोनों नहीं होना, नेगेटिव होना न पॉजिटिव, क्योंकि राग का मतलब होता है पॉजिटिव, द्वेष का मतलब होगा निगेटिव। तो राग द्वेष का मतलब होगा निगेटिव एंड पॉजिटिव, दोनों का आपके प्रति होना नहीं चाहिए। टोटल आप न्यूट्रल हो गए, किसी के प्रति कोई चिंतन नहीं।
तो ये सिस्टम जब बनेगा तब मन की प्रसन्नता होती है, क्योंकि कोई चाह ही नहीं आपको। क्योंकि कहावत नहीं, चाह मिली चाह मिटी चिंता, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। तो सामान्य जनता का यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जब हम कुछ चाहेंगे ही नहीं तो उससे कर्मण्यता नहीं उत्पन्न हो जाएगी? अकर्मण्यता का कि मतलब जब हम कुछ चाहे नहीं रहे तो फिर हम करें क्यों? नहीं, कर्म करने का तात्पर्य है कर्तव्य कर्म करने का, जो आपको कर्तव्य जब हमारी कोई चाहती नहीं तो फिर क्यों? नहीं, कर्म भावना से करना है, चाह के नहीं करना। सामान्य व्यक्ति उतनी गहराइयों में नहीं समझ पाता, नहीं तो उसके लिए क्या उपदेश करेंगे? उसके लिए भी यही है कि कर्तव्य भावना से करना है, मतलब अपनी ड्यूटी तो परफॉर्म करनी है और इसीलिए जीवन मिला है। हाँ, मान लीजिए हम आप अध्यापक हैं, कार्य के लिए भेजा है, तो हम आप अध्यापन कार्य हमको करना ही है। अब वो किसी का छात्र कुछ बिगड़ रहा है तो उससे मतलब, किसी का बन रहा है उससे मतलब है। अगर कोई हमारे पास आता है पूछने के लिए तो उसका बिगड़ने वाले की भी हम सहायता करेंगे और जो है बनने वाले किसी का सहायता करेंगे। जो छात्र हमको बहुत सम्मान देता उसकी भी सहायता करेंगे, जो छात्र हमको बिल्कुल सम्मान नहीं देता उसकी भी हम सहायता करेंगे। तो ये कहावत है गुरुजी, हाँ, थोड़ा सा हल्का कर लूं कि बहुत गंभीर चिंतन है, तो अब लाइट मूड में हम ये कहना चाहेंगे। तो ऐसे ही लोगों ने कहा है कि अगर जो आदमी आपकी जितनी ज़्यादा तारीफ कर रहा है तो वो आज हर समय तो यानी कि वो आपसे झूठ कर रहा है। बहुत से केस में ऐसा होता है क्योंकि उसको कुछ आपसे लाभ लेना है, उस पर ही ध्यान, और जैसे ही उसका लाभ पूरा हो जाता है तो वो उस चीज़ से हट जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है तो उसको उस समय जो जितनी चापलूसी कर रहा है तो उससे उतना सतर्क होना चाहिए, जो सबकी निगेटिव रिपोर्टें लगा रहा है उससे अधिकारी को उतना ही सजग होना चाहिए। इस संदर्भ में क्या उपदेश है आपका? उस संदर्भ में ये जो तरीका है कि किसी के भी निंदा स्तुति उसके सम्मान और सम्मान से टोटल आपको आप न्यूट्रल बनाओ, ऑल न्यूट्रल। तो जो ऑल न्यूट्रल रहेंगे तो आपको चाहे झूठी प्रशंसा कर रहे हो चाहे सही प्रशंसा, आपसे कोई मतलब नहीं। आपसे झूठा द्वेष रख रहा है कि सही द्वेष रख रहा है, उससे भी आपको कोई मतलब नहीं। तो आप टोटल शांत रहेंगे। अगर आप उसके चापलूसी में तो आप फंस जाएंगे, या उसके जो है गलत वो आपकी निंदा कर रहा है तो भी आप फंस जाएंगे। तो फंसना तो आपको हर अवस्था में, अगर आप वहाँ पर थोड़ा भी पॉजिटिव या निगेटिव हुए तो नो पॉजिटिव नो निगेटिव, ना आपको पॉजिटिव होना ना निगेटिव होना, टोटल न्यूट्रल रहना है। ये बहुत बड़ी साधना करनी है। हाँ, तो ये साधना है ही है। इतने जल्दी थोड़ी है कि आपको कह दिया गया और हो गया आपको। उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, उस तरह से अपने को कंट्रोल अपने को करना पड़ेगा। आपको गुस्सा भी आएगा, आपको आनंद भी आएगा। कोई आपकी प्रशंसा करे तो आपको अच्छा लगेगा, कोई आपकी निंदा करेगा तो आपको बुरा लगेगा। सच बोल रहे हैं आप। तो वो उससे आपको अपने को उसको बुद्धि से हटाना पड़ेगा। अच्छा लगना भी हटाना पड़ेगा, बुरा लगना भी हटाना पड़ेगा। यही मोह का कारण है, हर कोई आदमी अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। नहीं तो यही गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर गीताकार करेंगे, राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवैश्यैर विधेयास्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो राग और द्वेष वियुक्त होकर के इंद्रियों के विषयों का आचरण भी करता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसको इंद्रिया अपने बस में हो गई है, वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्नता को प्राप्त करता है। उसको अब प्रसन्नता कभी छू नहीं सकती। यही है। क्यों? प्रसन्नता तभी बनेगी जब संपूर्ण दुखों की हानि हो जाए। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। उसके बिना प्रसन्नता नहीं बनती है। और वो जो दुख है आपको दोनों तरह से होते हैं। दुख आपको अगर कोई प्रशंसा कर रहा है तो भी आपको दुख का कारण बनेगा, आपकी कोई निंदा कर रहा है तो भी आपको दुख कारण बनेगा। कैसे बनेगा? दुख का मुख्य कार्य होता है आपके मस्तिष्क को उद्वेलित करना। तो उद्वेलन मस्तिष्क का होगा तो हानि होगी। तो वो दुख से भी होता है, सुख से भी होता है। तो इसलिए जब तक सभी दुखों का हानि पूर्ण रूप से नहीं होगी तब तक आपको प्रसाद नहीं मिलेगा। गुरु जी एक अर्थ समझ सकते हैं, जैसे एक शांत मन है, एक जगह स्थित है, हाँ, कंट्रोल्ड है जी, और द्वेलित हो गया ये मतलब अनस्टेबल हो गया, चंचल हो गया। चंचल होना अलग चीज है, और व्याकुल होने का मतलब होता है शांत स्थिति से। पास के पर्याय शब्द में थोड़ा क्या डिफरेंस? चंचल का मतलब होता है, चंचल का मतलब ये होता है कि किसी कार्य विशेष में स्थित होकर के कार्य को न करना, ये चंचलता है। और अशांत हो जाना ये उद्वेलन है। जी। जब आप अशांत हैं
तो अशांत होने में किसी भी कार्य में आपका मन ही नहीं लगेगा। इन शब्दों का जो संस्कृत के शब्द है उसमें जो थोड़ा थोड़ा अंतर है, लगता है दूर से हम लोग को हाँ। कि समानार्थी हैं, नहीं, लेकिन समानार्थी थोड़ा है। अर्थ में अंतर हाँ है जी। उस अंतर को गुरुजी ने स्पष्ट किया। मैंने उनके प्रभाव में थोड़ा व्यवधान जरूर किया, लेकिन छात्रों को जो संस्कृत नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने गुरुजी आपको क्षमा कीजिएगा बीच में। जी। दूसरा क्या है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को जय भी नहीं किया है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, और जो अयुक्त है उसके अंतःकरण की भावना सही नहीं बनती है, और जिसकी भावना सही नहीं बनती है उसका मन हमेशा अशांत रहता है, और जिसका मन अशांत रहेगा उसको शांति कभी नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए शांति अगर आपको प्राप्ति करनी है तो पहला काम है कि अपने मन को, इंद्रियों को, उनको अपने वशीभूत करना है। जब ये वशीभूत होंगी तभी आपकी अंतःकरण की भावना शुद्ध होगी। जब अंतःकरण की भावना शुद्धि होगी तो जो अशांति है वो समाप्त होगी और शांति का साम्राज्य आपके मस्तिष्क में बनेगा। यही कारण है कि मुख्य रूप से आपकी जो बुद्धि है उस बुद्धि का हरण कौन करता है, उस बुद्धि को हम कैसे प्रभावित करते हैं। क्योंकि जो इंद्रियां हैं जो अपने विषयों का सेवन करती हैं, तो जो मन है उसको अपने तरफ खींच लेती है। तो मन का जो अपना स्वतंत्र चिंतन का जो स्वरूप है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो हठात अपने तरफ जब मन को खींच ली तो बुद्धि को भी खींच लेती है। जब बुद्धि को भी खींच लिया उन्होंने और मन को भी खींच लिया, तो ऐसी अवस्था में बुद्धि के द्वारा जो आत्म तत्व का चिंतन होना चाहिए या अपने कर्तव्य कर्म के प्रति सुदृढ़ता होना चाहिए, वो व्यक्ति की समाप्त हो जाती है। तो वो स्थित प्रज्ञ कभी जिंदगी में नहीं बन सकता है। तो इसमें भी फर्स्ट स्टेज क्या है, व्यक्ति के प्रज्ञा की हानि होने का। फर्स्ट स्टेज पहले व्यक्ति का इंद्रियों के द्वारा अपने विषयों का सेवन करते हुए मन को टोटल अपने तरफ खींच लेना, अर्थात जहां जहां इंद्रियों के विषय है, इंद्रियां जहां जा रही हैं वहां मन जबरदस्ती उनके पीछे चला रहा है। उसी तरह से जैसे कोई अत्यंत खूबसूरत स्त्री हो और वो उसका पति उसके तरफ पूर्ण रूप से आसक्त हो जाए, तो जहां जहां वो स्त्री जाती है उसका पति पीछे पीछे उसकी तरफ भागता चला जा रहा है, जैसे तुलसीदास जी की कहानी आती है। तो उसी तरह से इंद्रियां जो है वो मन को अपने तरफ खींच लेती है, मन को इधर उधर जाने ही नहीं देती है। तो अब मन जो बुद्धि को शक्ति मिलती है वो भी मन के माध्यम से मिलती है, डायरेक्ट बुद्धि काम नहीं करती है, मन के माध्यम से ही संपूर्ण प्रक्रिया संचालित होती है। तो जब हो तो बुद्धि भी उसी तरफ चली जाती है, तो विचार शक्ति आपकी समाप्त हो गई। जब विचार शक्ति आपकी समाप्त हो जाएगी तो फिर आप कर्तव्य कर्म के प्रति उदासीन हो जाएंगे और उस जो है ईश्वर आराधन के प्रति भी उदासीन हो जाएंगे। इसलिए आज देखिए संसार में जितने सांसारिक है, जिसको हम लोग कहते हैं नास्तिक कहते हैं, या दूसरों को कष्ट दे रहा है, तो कोई आतंकवादी बन रहा है, तो कोई घूसखोर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। सब दुनिया जानती है कि एक दिन हमारा पत्ता यहाँ से साफ होना है, एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। संपूर्ण जितना ये ऐश्वर्य हमारा है वो सबका सब यहीं रह जाएगा। फिर भी इतना लोग प्रयास करते हैं, कोई किसी को 10 रुपए है तो वह 1000 रुपए चाहता, 1000 वाला लाख, लाख वाला करोड़, और करोड़ वाला भी अरब 10 अरब। आज जो है कितने लोग हैं, कितने अरब के मालिक है, सब कुछ है, न किसी की सहायता करते हैं, न किसी के जो है परोपकार करते हैं, केवल पैसा लेकर के वो बैठे हुए हैं जैसे कोई सर्प हो और वो मणि को लेकर के बैठा, उसका कोई तादृश स्थिति व्यक्ति की है। तो ये जो है यही खेल है इंद्रियों का। इसलिए जो व्यक्ति अपने संपूर्ण इंद्रियों के अपने तरफ उनको निगृहित करता है, अर्थात उनको अपने वश में करता है, इंद्रियों के विषय के तरफ नहीं जाने देता है, वहीं उसको रोक देता है। देखना ही नहीं है किसी को सुनना ही नहीं है, किसी के तरफ जो है ध्यान ही नहीं देना है, केवल अपने लक्ष्य के प्रति ही हमको सजग रहना है, उस ईश्वराराधन के प्रति ही सजग रहना है। ऐसा जो व्यक्ति है उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। और
ये जो संसार है, मोह निशा सब सोबनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार, सब मोह की निशा में सो रहे हैं। मतलब स्थिति प्रज्ञ ये संसार रात है कि दिन है? हाँ, वही चीज मैं बता रहा हूँ जी। तो स्थित प्रज्ञ क्या है वो इसी में बताया गया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म के प्रति सजग होते हुए ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा रहता है, वही व्यक्ति जागृत है। ये योग में कहा भी गया कि हम लोग को जो लग रहा है कि ये सो रहा है, हाँ, वो जग रहा है। हाँ, और जो लगता है कि ये जग रहा है वो सो रहा है। तो अब योग इसलिए में ये कहा गया। हाँ जी, वही चीज यहाँ पर है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तो सर्वभूतानाम निशा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की जो स्थिति है वो मोह निशा सब सोबनिहारा, मोह रूपी रात्रि में सब सोते रहते हैं। तो मोह रूपी ही रात्रि है। मोह का मतलब क्या होता है? इंद्रियों के बस में होकर के इंद्रियों के विषय में निर्भर होना। तो जो व्यक्ति इंद्रियों के विषय में निर्भर होगा, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं बाजार में अपने फला वस्तु को लेने के लिए, परंतु बाजार में बीच में अनेक वस्तु आपको मिल गई तो उनको लेने लगे, तब तक समय ज्यादा हो गया, आप चले आए और पत्नी ने पूछा साहब आपने वो सामान लाया कि नहीं? तो कहा नहीं, वो तो बड़ी देर हो गई। तो उसको ने तो क्या कर रहे थे? तो कहा फला फला वस्तु कहे। तो क्या उन्होंने यही कहेंगे मुख्य वस्तु आपने छोड़ दिया, फला वस्तु आप उठा के लेके चले आए। तो तात्पर्य है कि आपका जो मुख्य करणीय विचार कार्य है वो आपको छूट जाएगा। अगर ईश्वर ने जो हमें समय दिया, हम दूसरे चीजों में व्यर्थ में समय ना करके अपने जो उन्होंने ड्यूटी दी थी उसको परफॉर्म नहीं कर पाए, उसी को पूरा करना चाहिए। तो मोह में आप जो व्यक्ति सो रहा है उसमें जो संयमी व्यक्ति है, जो जितेंद्रीय व्यक्ति वो जागृत रहता है। और जो ये संसार में लोग ये जागते हैं कि हम जाग रहे हैं, वस्तुतः वो मोह रूपी निशा ही है उनके लिए। और उसमें जो है वो उसके लिए ये माने मोह रूपी रात्रि जो है उसमें वो जागते हैं। और ये जो संपूर्ण संसार जो है ये नासवान सुख की प्राप्ति में जो व्यक्ति रहते हैं उसके में ये अपने को सोते रहते हैं उसके प्रति, क्योंकि परमात्मा तत्व को जानने वाले हैं। तो परमात्मा तत्व का जानने वाला व्यक्ति उसके लिए रात्रि क्या है? ये मोह रूपी जो वही रात्रि है। तो वो रात्रि में वो मोह से चूंकि अलग है, परमानंद को प्राप्त है, इसलिए वो परमानंद को प्राप्त होने के कारण वो उसमें जागृत होता है। और यस्याम जागृत भूतानि, ये नासवान इस शरीर में वो अपने को जागते हुए समझते हैं लोग, उसमें वो परमात्मा तत्व के प्रति निष्ठावान होने के कारण उसमें वो सोता है, वो इस संसार से उसको मतलब नहीं है। तो इस तरह से ये स्थिति बनती है। तो ये संपूर्ण जो संसार है इसकी स्थिति कैसी है? जैसे चारों तरफ से नदियां अपना जल्ला ला करके और समुद्र में आती हैं, परंतु समुद्र ना तो बढ़ता है ना कम होता है, उतना ही रहता है। उसी तरह से इंद्रियों के द्वारा अनेक भोग प्राप्त होने पर भी जो स्थित व्यक्ति है उसमें कोई भी उसके मस्तिष्क में हलचल नहीं होती है, एकदम शांत उसी तरह से बना रहता है। तो इस तरह से जब स्थित प्रज्ञ का स्वरूप होगा तो चाहे आपके ऊपर विपत्ति आवे, चाहे संपत्ति आवे, चाहे आपको लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे आपको कोई सम्मान करे, चाहे आपको कोई गाली दे, कोई आपको उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका मस्तिष्क एकदम शांत रहेगा। तो इस तरह से जो परम शांति को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, उसको किसी भी प्रकार की भोगों की कामना नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति जो संपूर्ण कामनाओं को छोड़ करके अत्यंत निष्प्रिय भाव से, बिना किसी प्रकार के राग के, बिना द्वेष के, बिना अहंकार के जो अपने कार्य को करता है, वस्तुतः वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है, दूसरा व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसी को ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। यही ब्राह्मी स्थिति है। इस ब्राह्मी स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है उस व्यक्ति को कहीं मोह होता ही नहीं है और वही परम शांति को प्राप्त करता है। तो ये स्थित प्रज्ञ होने पर व्यक्ति को उसके मस्तिष्क का पूर्ण शोधन होता है। पूर्ण शोधन होने पर उसकी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होती है। ब्राह्मी स्थिति होने के बाद
वो राग द्वेष से रहित होता है, अहंकार से रहित होता है और उसको पूर्ण शांति प्राप्त है। तो गुरु जी जी ये आचार्य चरक जी ने शारीर स्थान में हाँ। इसी स्थिति प्रज्ञ के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया है। जी जी तो उसमें उन्होंने कहा है सत्या बुद्धि हाँ और रितंबरा बुद्धि। हाँ तो इस तरीके से उन्होंने पर्याय उसमें प्रयोग किए हैं। जी उनके लक्षण बताएं कि जो रज और तम से जिनमें नहीं है, केवल सत्य से युक्त हैं। हाँ, सत्व रज तमा भाव है। तो ये चीज़ उन्होंने मतलब स्थिति प्रज्ञ के ही इक्वल मतलब हाँ, समान हाँ। पर्यायवाची शब्दों के रूप में रितंबरा ये जहाँ पे प्रज्ञा। वो मोक्ष की प्राप्ति को बता रहे हैं उसी क्रम में उन्होंने बताया है जी जी कि सत्या बुद्धि है, रितंबरा बुद्धि है। तो ये रितंबरा बुद्धि ये जो है वेदों के हिसाब से क्या है? वेद का ही ये देखिए जो गीता में जो लिखित है जी। ये जो है और वेदों और उपनिषदों का ही सार है। जी जी हाँ, तो इसीलिए इसको ये सार कहा जाता है, उपनिषद का सार वस्तु है। तो उपनिषद में भी और वेदों में भी यही है, जो जब तक व्यक्ति अपने इंद्रियों का ऊपर जो है विजय नहीं करेगा, तात्पर्य संपूर्ण रूप से अपने वश में नहीं करेगा, तब तक उसकी ये स्थिति प्रज्ञता की स्थिति नहीं बनेगी, उसको शांति नहीं मिल सकती है। ये पूरा कथन जो है उपनिषदों और वेदों का ही है, जी। उसी का अनुवाद गीता करना मतलब ये है कि जितना आपने बताया है वो सब उसी में आता हाँ, है, उसी केवल का ये है। पर्याय रूप में है। हाँ। और इसको हम लोग इसी रूप में समझना चाहिए हाँ। कि स्थिति प्रज्ञ के लिए जितना आपने दो प्रवचनों में जो बताया वही सत्या बुद्धि और रितंबरा बुद्धि का पूरा डिटेल हाँ, में समाहित हो जी, जाता जी, है। उसका मुख्य कारण ये है कि जब रजोगुण का स्वरूप होगा तभी इंद्रियां अपने विषयों के तरफ भागती हैं। जी माने वो राग आपको उत्पन्न होता है, रजोगुण से राग और तमोगुण से द्वेष उत्पन्न होता है। तमोगुण विद्वेष को बनाता है, तो राग और द्वेष जो है वो बनेंगे रजोगुण से और तमोगुण से। जी सत्व गुण क्या करता है कि वो केवल सत्व स्वरूप के तरफ ध्यान देता है। सत्व स्वरूप में दो स्थिति आती है, एक उस परमात्मा तत्व का चिंतन, दूसरे उस परमात्मा के द्वारा आपको मिला हुआ जो आपका कर्तव्य कर्म है। देखिए अर्जुन के प्रति भगवान की मुख्य दृष्टि क्या है, उसको अपने कर्तव्य के प्रति लगाना। पूरी गीता का रहस्य यही है कि आपको कर्तव्य कर्म करना है। इसलिए फर्स्ट में जो अर्जुन कहता है कि मैं जो है कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा। जी उसने कहता है कि मैं आप जो है जितना बोल रहे हैं, चाहे आप जितना समझाइए, हम जो है कुछ भी नहीं करेंगे। न योत सैति गोविंदा मुक्ता तृष्णीम बभूवा। और 18वें अध्याय में वहीं पर वो कहता है करिष्ये वचनम तव, जो हमको आप कहेंगे वही कहें। तो मुख्य तात्पर्य क्या हुआ इसका कि भगवान श्री कृष्ण इन संपूर्ण चर्चाओं के माध्यम से उसको कर्तव्य कर्म में स्थिर रखना चाहते हैं। क्योंकि इसलिए गीता के जो 3 योग हैं, ज्ञान कर्म संन्यास। ज्ञान से व्यक्ति जो है उस आत्म तत्व का साक्षात करता है, कर्म से अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति उन्मुख होता है और भक्ति के द्वारा पूर्ण आत्मशुद्धि करके मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये तीनों का रहस्य है। जी तो ये अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं एक जो है छोटा सा उल्लेख कर दूं। जी जो पिताजी शुरू बचपन में बताते थे, वो पंडित सृजन लाल अवस्थी, जी जी तो अब वो नहीं हैं, स्वर्गलोक में होंगे। जी तो वो मालवीय जी के प्रवचन सुनते थे, जी तो जी चाहे वहीं से प्रेरणा मिली हो। तो वो एक छोटा सा उल्लेख मैं कर रहा हूँ हाँ, कि मन और बुद्धि हाँ। का क्या रिलेशनशिप है, उसके संदर्भ में वो बताते थे। अच्छा अच्छा तो यहाँ पे हम उसको बताएंगे कि उन्होंने बताया कि मन बुद्धि एक अंधे और लंगड़े की कहानी है। जो मन हमारा है वो जो है एक अंधे व्यक्ति की तरह चंचल है, उसमें गति बहुत है। हम इस कमरे से बाहर निकलना चाहते हैं, हमको द्वार नहीं दिख रहा। एक बड़े कमरे में मन है और बुद्धि भी, तो उसको बताया एक अंधा है और एक लंगड़ा है, दोनों हैं। और दोनों अगर वो एक साथ अच्छी तरह यूनाइट हो जाएंगे तो सारा परफॉर्म हो जाएगा। वो अलग अलग दिशा में चलेंगे तो नहीं होगा। तो मन अगर अकेला है तो उसमें क्योंकि चंचलता है और अतीत वेग है, लेकिन उसे दरवाजा नहीं दिख रहा है। तो अंधा होने की जगह उसे दिख तो रहा नहीं, और लेकिन दरवाजे से बाहर निकलना चाहता है। तो वो तेजी से दौड़ता है और दीवार से टकराता है, घायल हो जाता है, खून निकल आता है।
और घायलमंद और तेजी से दौड़ता है। वो कहता है मेरे में तो इतना बल और मेरे को चोट लग गई, तो वो और तेजी से फोर्स चलने लगता है। तो इस तरह से मन हमारा इन परिस्थितियों में घायल होता रहता है, क्योंकि उसका रिलेशनशिप बुद्धि से ठीक नहीं है, और बुद्धि हमारी बॉडी में ही है। तो बुद्धि क्या है? वो लॉजिक है, आंखें हैं। जो मन को लॉजिक आप अगर देंगे कि बच्चे को बताएंगे भाई कल तुम्हारी परीक्षा है, टीवी पे ये मैच ना देखो, तो वो उसने लॉजिक को मान लिया, तो दोनों संयुक्त हो गए। तो लंगड़े के ऊपर जो है, जो लंगड़ा है एक तो वो आंखें हैं, हाँ। तो लंगड़ा जो है अंधे के ऊपर बैठेगा क्योंकि उसके पास पैर है, गति है, और दोनों एक जगह हो गए। तो जो अंधा है वो तो पैर से चलेगा, और जो लंगड़ा है लेकिन आंख से देख रहा है, तो मनोबुद्धि दोनों संयुक्त हो गए। तो उसको वो दरवाजा बता देगा कि उधर है, तो एक बार में निकल जाएगा। तो इस तरीके से जीवन की ये समस्याएं हैं, उनसे निकलना है तो उनका सामंजस्य बनाना है, इधर उधर भटकाना नहीं है, उन दोनों में तो अलग अलग ना हो जाएं। और उससे भी ऊपर एक चीज़ और होती है, वो होती है विवेक। तो विवेक सत असत विवेकनी बुद्धि, जो माँ सरस्वती के पास वीणा है और हंस का जो काम है, तो इसके ऊपर आपका एक पूरा लेक्चर हम कराएंगे, क्योंकि कई बार हम लोगों ने सुना है आपको, और गीता और रामायण दोनों में ये बात विवेक आया, विवेक बुद्धि से ऊपर है। तो बहुत सी जगह पे हम लोग लॉजिक, हमारा लॉजिक कहता है ये हो, लेकिन विवेक के अनुसार वो कर्म नहीं होना चाहिए। तो विवेक उससे भी हायर स्टेज है, और है तो वो बुद्धि की। तो वो कैसे विकसित होता है, क्या होता है, बुद्धि ये कुछ अवस्थाएं हैं, उन्हीं में है। देखिए ऐसा है कि गुरुजी उस पर पूरा एक लेक्चर करेंगे, तो हाँ। थोड़ी सी जिज्ञासा बनी रहे, यहाँ पे स्पष्ट नहीं करेंगे, जिससे कि हमारे दर्शक हमारा अगला एपिसोड देखें। इसी के साथ आप जो है, जो आज का आपने व्याख्यान किया, उसकी समराइज्ड वे में, क्योंकि अंत में जो है समरी होती है, अगर किसी को समझ नहीं मिल रहा है तो आखिर का वो थोड़ा सा देख लेगा, तो पूरा का पूरा जो है, कम से कम अगर 2 मिनट है, तो आपकी जो पूरा आपने प्रवचन किया है, तो उपसंहार जैसे लिखा जाता है। तो आपने लगभग इस टाइम 37 मिनट का प्रवचन हो चुका है, तो वो 2-3 मिनट में बता दीजिए कि पूरा क्या है। इसमें मुख्य यही है कि फर्स्ट आप अपने इंद्रियों का और मन का अध्ययन करें, उसके प्रवृत्ति को समझें, प्रवृत्ति को समझ करके और फिर उसको किस तरह से बस में किया जाए, उस एक पद्धति को अपने अंदर स्वतः विकसित करके वो कंट्रोल करें, तो आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित मानी जाए। स्थिति प्रज्ञा से हमें लाभ क्या होगा? स्थिति प्रज्ञा से लाभ यही होगा कि आपको जिस आपका जो मुख्य कार्य है उसके संपादन में आप पूर्ण रूप से अपने को सक्षम करेंगे, और चाहे वो आपका मोक्ष की प्राप्ति का स्वरूप हो या आपके ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो आपका मुख्य कार्य विशेष है, वो तो MBA वाले जैसे कहते हैं, मतलब कार्य में कुशलता आएगी, कार्य में कुशलता आएगी, वर्क में परफेक्शन आएगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा। हाँ, और मैंने आप टोटल गलतियां कम से कम होंगी, नहीं, गलती हो गए नहीं करेंगे, 100% आप अपने को अप टू डेट पाएंगे। तो जो टारगेट है वो हम पूरा सक्सेसफुली एक ही बार में पूरा कर लेंगे, कम समय में। बिल्कुल, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और जीवन की, क्योंकि केवल अगर कोई परमात्मा को नहीं मान रहा, वो कार्य को ही जो है परमात्मा मान रहा है, तो जो भी उस जिस जगह जिस संस्था में काम कर रहा है, वहाँ के जो उद्देश्य हैं, वहाँ के द्वारा जो उसको संचालित कर रहा है, उस कार्य को पूरा करना। जैसे आजकल बड़ी बड़ी जो है मतलब IITians हैं, उनको करोड़ों के पैकेज मिल रहे हैं, हाँ। तो वो एक टारगेट दिया जाता है, तो ऐसे ही करोड़ों रुपये नहीं दिए जाते, उस टारगेट को वो समय के अंदर परफॉर्म कर सकेंगे जी। आपका लेक्चर उसमें सहायक होगा। समय के अंदर जो बच्चे इस टाइम विद्यार्थी हैं, नेट है, JRF है, लेक्चरर का इंटरव्यू है, टेस्ट है, तो इन स्टेप्स को जो आपने बताया है, अगर उसके ऊपर आचरण करेंगे तो निश्चित सफलता पाएंगे, ऐसा आप शायद कहना चाह रहे हैं। जी हाँ। तो ये बहुत ही उपयोगी होगा छात्रों के लिए और जीवन लाइफ स्टाइल के लिए, इसको हमको अडाप्ट करना चाहिए। और इसी के साथ अगर ये बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं, और अपने मित्रों से भी कहें, परिजनों से भी कहें कि वो जो है उनके साथ शेयर करें, और जिससे वो
जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान सबको मिले, सबका साथ, सबका विकास और सब ज्ञानी बने। और इसी के साथ आप सबको धन्यवाद, दर्शकों को विशेष रूप से, क्योंकि उन्होंने इतना समय जो है हमारे जो है चैनल को देखा, वो मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। गुरुजी, दर्शकों के लिए आज कुछ कहना चाहेंगे आप? उनको कुछ आशीर्वाद दीजिए। दर्शकों के लिए यही है कि इस तरह के जितने भी कार्यक्रम आचार्य अवस्थी के द्वारा या और किसी के द्वारा हो, उनको पूर्ण रूप से आप लोग देखें और समझें, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। अगर किसी भी प्रकार के आपको संदेह हैं तो उनको यथावत उसको इस चैनल के माध्यम से उसको आप सूचित भी कर सकते हैं, उसका भी समाधान करणीय होगा। तो बहुत ही गुरुजी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि आप कमेंट्स में वो प्रश्न डाल सकते हैं, जिससे गुरुजी उनका उत्तर दे देंगे। बहुत ही शिष्ट भाषा में गुरुजी ने बात को कह दी और मैं उसको ओपन करके कह रहा हूँ कि आप कमेंट्स में लिखें अगर आपको कोई शंका है। हम गुरुजी से इस चैनल में वो प्रश्न पूछेंगे, जिससे कि बहुत सी शंकाएं हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जो बिंदु पे, जिस पे पूरी अभी तो पूरी गीता बाकी है, दूसरे अध्याय में हम लोग चल रहे हैं, तो वो जो है उस प्रश्न का समाधान 18वें अध्याय तक निश्चित रूप से मिलना है। तो कृपया पूरा उसको रिवाइंड कर करके देखें, समझें, जो नहीं समझ में आ रहा उस पर प्रश्न करें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।